नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूले। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है। अब तक क्या किया है और क्या करेंगे हम बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास बिहार के विकास का एजेंडा क्या है यह उन्हें बताना चाहिए। उन्होंने लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय को छलावा बताते हुए कहा कि बिहार में प्रामाणिक सामाजिक न्याय मोदी की अगुवाई में ही आएगा, क्योंकि हम समावेशी विकास की बात करते हैं। भाजपा मीडिया सेंटर में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री श्री प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमुई आने वाले हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि बिना बिहार के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता। पिछली बार जब वो औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया आए थे तब 85,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। उन्होंने विपक्ष को लेकर के साफ कहा है कि वैसे तो आप आने वाले नहीं हैं, लेकिन जनता को लुभाने के लिए कुछ तो वादे कर लीजिए। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि इनका एजेंडा सिर्फ मोदी का विरोध है और बिहार के लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद को सुने। आप कहाँ के प्रोडक्ट हैं? देखिए, एक बात बताएं, पटना यूनिवर्सिटी के विकास के लिए हम लोग बहुत सक्रिय हैं और रहेंगे। ये भी एक आइडिया है। कई और यूनिवर्सिटी की मांग है, उस पर उचित समय पर विचार किया जाएगा। इन पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी बनाया गया कि नहीं किया? अब जाके देखिए, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में अटल जी की सरकार में बनाया गया था, मोदी जी सरकार, और मैंने आईटी मंत्री के रूप में वहाँ बहुत काम कराया है। आज देखिए, पटना का एनआईटी भारत के टॉप एनआईटी में है। ये भी आपके सामने है, और भी काम करेंगे। यस प्लीज। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका अधिकार है, वो क्या निर्णय करते हैं। यस प्लीज। देखिए, सुशील मोदी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, नेता भी हैं। ये सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है और हम उनके जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। सुशील मोदी ने बिहार बीजेपी के विकास में बहुत काम किया है और मेरे लिए तो स्वयं बहुत ही ये भावनात्मक सवाल आपने उठा दिया। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले में वो हमारे मुवक्किल थे, पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था। उसके कारण क्या क्या हुआ आपको पता ही है। लोग जेल गए, कन्विक्शन हो गया। ये तो बताना भूल ही गए, जो सजा याफ्ता है 4-4 केस में, वो शुद्धता की बात करते हैं। चलिए, अलग विषय, जल्दी ठीक हो जाए, उनकी कमी खलेगी, लेकिन स्वास्थ्य जरूरी है। तो सुशील जी के जल्द स्वास्थ्य लाभ करने की हम कामना करते हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम है, अब जहाँ के वहाँ के प्रवक्ता जवाब देंगे। सवाल क्या है? मैं इसमें सब हाँ, एक मिनट। अमेठी से काहे भाग गए भाई? आ जाते हैं मैदान में। वहाँ से वो लड़े, उनके पिताजी लड़े, उनके ताऊ स्वर्गीय संजय गांधी लड़े, तो जो उनकी पारंपरिक सीट थी वहाँ से भी लड़ लेते भाई। तो हिम्मत के वैसे जो सर्वे आ रहे हैं, वायनाड में भी उनके लिए संघर्ष काफी लंबा है। क्यों वायनाड गए? क्योंकि वो मुस्लिम और क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। जान लीजिए, आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। राहुल गांधी जी, आप क्या क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है, वो मिट्टी में आ जाते हैं। सर, सारण से रोहिणी आचार्य ने कल कहा कि 11 ऐसे कैंडिडेट हैं बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू के, जो या तो किसी के बहनोई है, किसी के बेटे हैं, किसी की वाइफ है, तो जो हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। पहले इस लिस्ट के बारे में बताएं। देखिए, पहले आप एक बात समझिए, हमने कभी किसी के बेटा के या बेटी के इलेक्शन लड़ने पर कोई आपत्ति उठाई? परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है। पार्टी का नेता परिवार का होगा। पिता हटेंगे तो पत्नी बनेगी मुख्यमंत्री या बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री। और अब बहनों की फौज बढ़ती जा रही है, इसे कहते हैं परिवार। और ये कई जगह पर है। करुणानिधि हुए स्टालिन, देश में कई जगह पर, और हमारे पे नरेंद्र मोदी जी एक चाय बनाने वाले के यहाँ गरीबी में पैदा हुए, आज देश के नेता बने। ये देश परिवारवाद से चिढ़ रहा है। बाकी मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बेल गिरा, सुप्रीम कोर्ट ने
एजेंसी को कहा कि कहाँ है वो पैसा और क्यों आपने ट्रायल को बिना 6 महीने? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कुछ नहीं करूंगा। 6 महीना से वो जेल में थे, उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, उनको बेल मिली है और शर्तें भी मिली है, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो जो लोग जुडिशरी पर बार बार सवाल उठाते थे, बेल मिला ना, लेकिन बेल मिला है, रिहाई नहीं हुई है, ट्रायल चलेगा। रविशंकर जी, 2024 में भाजपा ने एक्सपेक्ट किया है कि उसे 28 करोड़ वोट मिलेगा। 2014 में 17 करोड़ मिला था, 2019 में 23 करोड़ मिला था। तो क्या इसको 28 करोड़ वोट मिले, इसके लिए और कुछ खास तैयारी भाजपा कर? अब आपने देखा है हमारे प्रधानमंत्री कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं बिहार के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, देश घूम रहे हैं, 6 को अमित शाह जी आ रहे हैं, 6 को अमित शाह जी आ रहे हैं। तो हमारा पूरा तंत्र लगा हुआ है। और यही नहीं, मैं अभी जाऊंगा सिटी, हमारी बैठक क्या हो रही, बूथ के अध्यक्षों से बात कर रहा हूँ, अभी कोई प्रचार नहीं करना। प्रधानमंत्री जी ने कल ये भी कहा कि भाई जहाँ एक बूथ पे 500 वोट गिरा हो तो कोशिश किया जाए कि उसमें 10%। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए पन्ना प्रमुख को मजबूती दी जा रही है। एक पन्ना लो, सबसे मिलो। और प्रधानमंत्री एक और बात कहा, सिर्फ जाके पर्ची दे के मत आओ, वहाँ हालचाल पूछो, कैसे हैं, कोई दिक्कत है, ये है। तो ये आत्मीयता का रिश्ता होता है तो करें। यस प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की वादा की। आज उनका 10 साल कार्यकाल पूरा हो गया, 10 गुना 20 करोड़। आज भी युवा वही जगह है, बेरोजगारी में, वही भीड़ में जा रहे हैं, वही ट्रेन में ठूठू से प्रदेश जा रहे हैं, और आप लोग बोल रहे हैं 400 पार। कैसे युवा आपके साथ? देखिए, देश का युवा बहुत समझदार है। आपने बात की तो मैं आपसे कुछ मोटी बातें कहना चाहता हूँ। एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड का जो डेटा होता है, उसमें अब तक 17 करोड़ लोग ऐड हो चुके हैं। ये एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड डेटा उन्हीं का होता है जो काम करते हैं। ये डिजिटल इंडिया पीएम के आदेश निर्देश पर मुझे करने का मौका मिला है। आज देश में डिजिटल इकॉनमी जो बढ़ी है, जो यूपीआई पेमेंट बढ़ा है, जो 80,000 से 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हो गए, जो इतनी मोबाइल फैक्ट्रियां खुली हैं, इसमें लाखों करोड़ों को रोजगार के अवसर मिले हैं कि नहीं। इतना नेशनल हाईवे बन रहा है तो उसमें लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं। गांव-गांव बिजली पहुंची है तो रोजगार के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं। इतना स्टेशन अमृतकाल में बन रहा है तो हम तो दिलवा रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। लेकिन लोग अगर नौकरी के कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो उनका पूरा अधिकार है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर दिए, और सरकारी नौकरी का डेटा खुद मोदी जी देते हैं ना, हर 2 महीने पर अब तक लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तो ये तो सीधा रिकॉर्ड पर है, लोग देख भी रहे हैं। और वहीं भाजपा नेता ने सवाल करते हुए आगे कहा कि महागठबंधन के विकास के एजेंडे बिहार के सभी लोग या खास जाति के लोग हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग लालू प्रसाद यादव की सरकार देखी है, जब सड़कें उन्हीं के इलाकों में बनती थी जहां उनके वोटर रहते थे। दूसरी ओर मोदी की सरकार में कोरोना का टीका सभी को दिया गया और राशन सभी को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह समावेशी विकास है, हमने समावेशी विकास किया है और आगे भी करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे दल है जो बिहार के विकास के लिए वाकई में काम करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।